तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। झारखंड सरकार ने रांची और गिरिडीह के बीच महत्वपूर्ण सड़क चौड़ीकरण योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 15.90 किलोमीटर लंबी सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा करेगी। योजना की लागत 157 करोड़ रुपए है। झारखंड में सड़क व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैना मोड़, तिलका मांझी चौक से फुसरो, निर्मल महतो चौक तक की सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण योजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 1590 किलोमीटर लंबी इस सड़क एमडीआर 77 को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। योजना की अनुमानित लागत 157 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 20 करोड़ रुपए भू अर्जन पर तथा लगभग 130 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पर खर्च होंगे। जल्द ही मंजूरी के लिए योजना प्राधिकृत की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के तहत सड़क को 2 लेन से 2 लेन पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित किया जाएगा। इसके पूरा हो जाने से न सिर्फ सड़क की मजबूती बढ़ेगी बल्कि यातायात भी और सुगम होगा। बेरमो में 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है। शुक्रवार को 6 रेडियल गेट और 2 अंडर सुलीज गेट खोल दिए गए। इससे 14,100 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज हो रहा है। उक्त जानकारी देते हुए तेनुघाट बांध प्रमंडल के सहायक अभियंता मंगलदेव सिंह ने दामोदर नदी सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को 3 रेडियल और 2 अंडर सुलीज गेट खोले गए थे। बीच में एक गेट बंद किया गया था। फिर 2 अक्टूबर को 6 गेट खोले गए। झारखंड के हजारीबाग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से 1,70,000 नकद समेत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। परिवार मेला देखने गए झारखंड के हजारीबाग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से 1,70,000 नकद समेत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात चोरों ने कुलदीप के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर प्रवेश किया। उन्होंने अलमारी का लॉक तोड़कर नगद और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित कुलदीप सोनी ने केरेडारी थाना में आवेदन देकर घटना की शिकायत की है। उनकी एक जेवर की दुकान भी है। कुलदीप ने बताया कि घटना गुरुवार को विजयदशमी के दिन शाम करीब 4:30 बजे की है। वे अपने परिवार के साथ मेला देखने गए थे। इसी बीच चोरों ने अलमारी में रखे 1,70,000 रुपए नगद भी चुरा लिए। राष्ट्रीय पैरा योगासन में धनबाद के 2 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। योगासन भारत पैरा योगासन स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी, नई दिल्ली व नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के संयुक्त रूप से आयोजित पहला पैरा योगासन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पंचायत स्थित शोभापुर गांव में गंगा नदी तट पर एक मृत डॉल्फिन मिलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। साहिबगंज जिले के मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव स्थित गंगा नदी तट पर शनिवार सुबह एक मृत डॉल्फिन मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी किनारे मृत डॉल्फिन को देखा और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी पप्पू यादव के नेतृत्व में विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेज दिया। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड की पलिहारी गुरुडीह पंचायत की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी 26 पिछले 2 दिनों से लापता हैं। उनके गायब होने से परिवार चिंतित है और इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मिली जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सपना कुमारी घर लौटी। दोपहर में वे फिर से घर से निकली, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। परिजनों ने तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सपना के पति आशीष कुमार ने गोमिया थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से जल्द खोजबीन की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। सपना के लापता होने की खबर से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। पंचायत की युवा और सक्रिय मुखिया के गायब होने से ग्रामीणों में चिंता है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड के गरीब परिवार इस समय राशन संकट से जूझ रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राज्य के लाखों राशन कार्ड धारियों को पिछले कई महीनों से केवल चावल और गेहूं ही मिल रहा है। दाल, चीनी और नमक जैसी जरूरी वस्तुएं वितरण सूची से गायब हैं। दुर्गा पूजा समाप्त हो गई है। अब दीपावली में भी इन्हें दाल, चीनी व नमक से वंचित रहना पड़ सकता है।
धनबाद आरपीएफ ने बुधवार को डाउन नई दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में छापामारी कर एक व्यक्ति को महंगी शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला के आजादपुर हाउस नंबर 9899 निवासी सतपाल है। जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दी गई है। इसकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। चलती ट्रक को कार ने पीछे से मारा धक्का, 2 घायल। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए भिजवाया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बोकारो कथारा शिव मंदिर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल से कुछ दूरी पर लाइटिंग के लिए लगाया गया 60 केवीए का डीजी जनरेटर बुधवार की रात लगभग 12:30 बजे बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया। सूचना पर डीवीसी बोकारो थर्मल सीआईएसएफ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाई। डीजी जनरेटर ज्योति लाइट के प्रोपराइटर मिथिलेश प्रसाद का था। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड पर होगी और इसे यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 के प्रावधानों और विश्वविद्यालय के नियमों के तहत संचालित किया जाएगा। देह व्यापार के खिलाफ अभियान में बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुरुवार देर रात बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में छापेमारी कर एक फ्लैट से एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। इनसे लंबी पूछताछ में पता चला कि किराए के कमरे में जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। कोलकाता से लड़कियां बुलाई जाती थीं। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक चर्च के 2 पादरियों पर हमला कर गिरिजाघर से 3 लाख रुपए से अधिक की लूट का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इसे धार्मिक हमला मानने से इनकार किया है। एसपी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मामला लूट के लिए किया गया हमला प्रतीत होता है। हमले में घायल दोनों पादरियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू पार्टी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत धनबाद जिले के 164 पात्र लाभुकों के बैंक खाते में शुक्रवार को 10,500 की अनुदान राशि भेज दी गई। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर यह राशि कल्याण विभाग ने हस्तांतरित की। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों अथवा शल्य चिकित्सा के कारण आय में हुई क्षति की भरपाई और बीमारी के बाद पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन के पास स्लीपर के ढेर के नीचे दबकर वहां सेल्फी ले रहे झरिया के एक छात्र की मौत हो गई। वहीं उसका ममेरा भाई घायल हो गया है। मृतक घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने ममेरे भाई और दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा घूमने धनबाद जा रहा है। बाद में आरपीएफ का फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो गई है और उसे पाटलिपुत्र अस्पताल में रखा गया है। बोकारो के दुंदी बाग में आधा दर्जन दुकानों में आग लग गई। रुई के गोदाम में लगी आग देखते ही देखते आसपास की दुकानों में फैल गई। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपने सामान को बचाने में लग गए। अग्निशमन विभाग के 5 वाहन दुकानों में लगी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। देवघर के मोहनपुर में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत हुआ है या मामला कुछ और है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के तेलभंगा बुढ़ियारी गांव में 8 दिन से लापता एक युवक का शव सिंचाई कूप से मिला। वहीं इस घटना के कुछ देर बाद 28 साल की गांव की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला प्रेस प्रसंग का है या कुछ और, पुलिस जांच में जुटी है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 2 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को भारत ने 2 सेशन के अंदर मात्र 162 पर ढेर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने इस दौरान 4 तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाई। इसके बाद बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बोर्ड पर लगाकर पारी घोषित कर दी और 284 रनों की बढ़त हासिल की। भारत के लिए केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतक जड़े। जडेजा अंत तक नाबाद रहे। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत ने पारी घोषित कर दी थी, जिससे उनकी मंशा साफ हो गई थी कि वह मैच को चौथे दिन तक नहीं ले जाना चाहते। गेंदबाजों ने ऐसा करके भी दिखाया। एक बार फिर वेस्टइंडीज को भारत ने 2 सेशन के अंदर 146 रनों पर समेट मैच को पारी और 140 रनों से अपने नाम किया। जडेजा ने 4 तो सिराज को 3 सफलताएं मिली। जामताड़ा में छापेमारी कर महुआ शराब व बियर